अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो हम 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कवर करेंगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो कि लेट से मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल के दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीजन आ जाए, ठीक है, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए हैं, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन आ गया, ये एडिशन आ गया, ठीक है। इसी तरह कोई भी दो आपस में चीज़ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए जहाँ पर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो दो इस तरह एक्सप्रेशंस की, ठीक है, डिवीजन हो रही हो, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आगे हम फर्दर बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये भी बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं हमारे पास। इसकी मैं आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, बेसिक इक्वेशन, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो और वेयर ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ए एन जो आपके पास है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। यहाँ पर आप एक पैटर्न को देखें कि यहाँ पर ए एन है, एक्स एन है, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगी पावर, यहाँ पे भी एक्स की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो इस तरह यानी कि पावर ग्रेजुअली डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। एक वक्त आया कि एन की पावर ज़ीरो होगी, और ठीक है, तो इसीलिए ये एक पैटर्न होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्स एन है, इसकी जो पावर एन है, ठीक है, ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर क्यों है? अब यहाँ पर अगर फोकस करें तो ये एक्स एन की जो पावर है, ये यहाँ पर n है, यहाँ पर n माइनस वन है, यहाँ पर फिर डिक्रीज करती जाएगी। तो ये एक पैटर्न है जो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो n आपके पास होगा ये इसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ है यही n के बारे में, कि ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके पास होगा, ठीक है। अब थर्ड जो इसकी चीज़ है समझने वाली वो ये है कि ये आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री को भी डिफाइन करता है। लेट से कोई कहता है ये पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का है, ठीक है, तो उसकी ये पावर एन जो थ्री होगी। लेट से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर हो ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए टू एक्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एन की पावर देखें वो थ्री है, ठीक है, तो ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। ये तीन बातें होगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ए एन के ऊपर, ठीक है। अब ये ए एन जो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, जिसके साथ एन होगा, ठीक है, यहाँ पर देखें इसकी एन की पावर थ्री थी, तो ये ए के साथ भी पावर इसकी थ्री ही थी, ठीक है। तो ये जो ए एन होगा ये आपका हाईएस्ट जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ठीक है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। वो लीडिंग कोफिशिएंट अब इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पर भी देखें सेम पैटर्न के, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन माइनस वन है, यानी कि अगर एन आपके पास फोर है तो एन माइनस वन डेफिनेटली थ्री होगा। तो ये जो आपके पास ए एन होगा ये लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो बात है इसके बारे में, ठीक है, कि ये भी इसकी हाईएस्ट जो पावर है उसमें होगा। ये देखें कि यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये n होगा, ये इसकी हाईएस्ट पावर में होगा, तो ये वाला n भी डेफिनेटली इस कोफिशिएंट का हाईएस्ट पावर में होगा, ठीक है। ये दो बातें इसकी भी जहन में रखने वाली थी, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। अब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, थोड़ी ट्रिकी चीज़। बाज़ बात इस तरह से आ जाती है चीज़ आपके पास कि लेट से 2x 4y3 प्लस x2 y3 प्लस 8x, ठीक है। इस तरह से आपको ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है इसकी जो डिग्री है वो बताएं, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ जाएगी, यहाँ पर तो एक वेरिएबल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर तो दो वेरिएबल आ गए, एक x है एक y है, ठीक है। तो इसकी डिग्री जो
बताई जाएगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बताई जाएगी, यानी कि जो ये पावर्स हैं n उनको हम यानी कि प्लस कर लेंगे। ये जो है 4+3, तो इसकी डिग्री होगी 7 डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जब भी आपसे कोई पूछा जाए, कोई एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाए, तो इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके टोटल डिग्री इसकी बनेगी। ठीक है, अगर एक ही वेरिएबल है तो जितनी उसकी पावर होगी, लेट्स से यहाँ पर सिर्फ होता ही 2x4 होता, तो इसकी डिग्री जो बननी थी भी 4 बननी थी। यहाँ पर दो वेरिएबल है तो इनकी पावर को ऐड किया तो 7 डिग्री बनी। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है हाईलाइट करके, रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, लेट्स से दो नंबर्स हैं, उनको हमने डिवाइड किया। ठीक है, दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, दो इंटीजर्स को जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं है इंटीजर ही आए। इसका आंसर लेट्स से कि मैंने ए और बी को डिवाइड किया और मेरे पास आंसर आ गया 9.75। ठीक है, 9.75 इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यही वजह है कि जब भी दो नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका आंसर इंटीजर फॉर्म में ही आए। लेट से इंटीजर होता क्या होता है कि लेट से मैंने लिख दिया ये दोनों को डिवाइड करने से आंसर है 21, ये आपके पास इंटीजर है। तो इसीलिए जब दोनों को आप डिवाइड करते हो तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं इंटीजर फॉर्म में आए, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कंसीडर करते हैं कि रैशनल नंबर्स के जो मेथड है उसकी फॉर्म में कंसीडर करते हैं। कैसे कि लेट्स से कि ए बी को डिवाइड करने से अब यही 9.75 ही आपके पास आंसर आ गया, तो रैशनल नंबर्स को इस फॉर्म में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका रैशनल एक्सप्रेशंस है वो भी रैशनल नंबर्स की तरह बिहेव करते हैं। लेट्स से अब उसके वो किस तरह से कि अब लेट्स से मैं करता हूँ पी एक्स और क्यू एक्स करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो अगर ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर तो दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे जब भी रैशनल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं जब हम रैशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपके पास पॉलिनोमियल ही आए। ठीक है, तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट को मैंने रिलेट करने के लिए बताया है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो दो इंटीजर्स को, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास आंसर इंटीजर आए। ठीक है, वो रैशनल नंबर्स में आ सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इससे रिलेट करते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। ज़रूरी नहीं है दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करें तो उसका आंसर पॉलिनोमियल ही आए। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रैशनल जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन होती क्या है, यानी कि वो प्रॉपर उनको यानी कि एलेबोरेट किस तरह किया जाता है। तो जो रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास होते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि लेट्स से कि एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड किया जाए क्यू एक्स एक सेकेंड पॉलिनोमियल से। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों यानी पॉलिनोमियल हैं और क्यू एक्स जो आपका डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x+1 डिवाइडेड बाय 3x+8। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल जब आपस में डिवाइड हो रहे हैं और आपका डिनोमिनेटर वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। कोई भी आपको कह देता है कि रैशनल एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल लिख दें, ठीक है, यहाँ एमसीक्यूज आ जाते हैं इनमें से रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल होता है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाला है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, मैं स्पेल लिख ही देता हूँ, डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाला है उसको वाला होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने स्पेल लिख दिए। अब उसके बाद हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह गया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं या उस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स से कि ये एक पॉलिनोमियल था, ये एक पॉलिनोमियल था, हमने उसको रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पहली चीज़ तो होगी कि जो पॉलिनोमियल है आप उनको रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट दूसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका रैशनल एक्सप्रेशन जो है,
ठीक है, वो पॉलिनोमियल हो, ठीक है। लेट्स से कि हमने ये दो पॉलिनोमियल लिए, ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया, आपके पास आंसर पॉलिनोमियल नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए पॉलिनोमियल को आप रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम पढ़ने चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। जिस तरह पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, ईटीसी, तो इसी तरह अब हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले आता है इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? तो सबसे पहले कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल और डिवाइड हो रहा हो दूसरे पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स से, ठीक है। ये और ये इक्वल होगा, आपके पास एक थर्ड पॉलिनोमियल कह लें आर एक्स और एक फोर्थ पॉलिनोमियल एस ऑफ एक्स, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह की फॉर्म में हो, पी एक्स एस एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है, बट ये इसी तरह होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की फॉर्म में पी एक्स एस एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन हो तो तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। किस तरह से? ये सिर्फ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें या फिर ये रीअरेंज कह लें कि ये जो एस ऑफ एक्स है वो इधर आ जाएगा, ये आर ऑफ एक्स है वो इधर आ जाएगा, बल्कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीअरेंज करके ये प्रॉपर्टी सिर्फ इस फॉर्म में बन सकती है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन हो, ठीक है। अब उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। इसी तरह एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और डिवाइड हो रहा है क्यू ऑफ एक्स से एक दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है, और उनके साथ कोई स्केलर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड जो उसकी बनेगी वो बनेगी पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि समझ लें कि आपने कोई चीज़ कॉमन ले ली है, ठीक है, तो कॉमन लेके उसको जस्ट कैंसिल कर दिया है, ठीक है। लेट से कि आपके पास टू पी ऑफ एक्स है और टू क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपने ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड पे ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होके ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, दूसरा है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और उनमें ऐड हो रहे हैं दो कोई और पॉलिनोमियल जिसे हम कह सकते हैं आर ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? जस्ट सिंपल आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, पी ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स ऊपर चले जाएगा, क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, तो ये आपके पास होगा एडिटिव प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो बन गई। इसी तरह सब्ट्रैक्शन वो भी सिमिलर है, ठीक है, बस साइन का चेंज आएगा कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, दूसरा है क्यू ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स, ये चार पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जस्ट सिंपली उसी तरह एलसीएम आ जाएगा, बस ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, पी ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और डिवाइड हो जाएगा आपके पास क्यू ऑफ एक्स और साथ आ जाएगा एस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज आपके पास चार प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब बाकी चार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है एक दूसरे पॉलिनोमियल से जो है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है दो पॉलिनोमियल से आर ऑफ एक्स और डिवाइड बाय एस ऑफ एक्स। तो सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कुछ यहाँ पर ऐसा फैंसी नहीं है, पी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, इनको समझना रिमेंबर करना। जस्ट ये नहीं होता कि वहाँ पर आपसे किसी ने प्रॉपर्टीज पूछती हैं। प्रॉपर्टीज का मकसद ये होता है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का स्टेप आ गया तो आपको ये प्रॉपर्टीज हेल्प आउट करती हैं कि भाई इस तरह इनकी जो रैशनल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह से हैं, तो हमने इसको इस तरह से अप्लाई करना है,
ठीक है। तो ये इसमें हेल्प आउट करती हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कहीं एडिशन आ गई रैशनल एक्सप्रेशन की तो आपके जेहन में फॉरन प्रॉपर्टी आएगी, अच्छा इसकी एडिशन इस तरह से होती है, सब्ट्रैक्शन इस तरह होती है, कैंसिलेशन इस तरह होती है कि हमने कॉमन लेके कैंसिल करना है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है कि हमने इस तरह पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो इसलिए प्रॉपर्टीज हेल्प आउट करती हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज का कोई फायदा नहीं होता, प्रॉपर्टीज का बहुत फायदा होता है। तो अब इसी तरह डिवीजन की बात की जाए तो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, ये पोलिनोमियल है वो डिवाइड हो रहे हैं किसी दूसरे पोलिनोमियल से, ठीक है, लेट्स से आर ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स से, ठीक है। तो डिवीजन में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब ये देखें, अब ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है। अब लेट्स से कि कोई क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब किसी को ये स्टेप अगर नहीं पता होगा तो उसका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है आपने जब भी डिवीजन अप्लाई करनी है इसमें रैशनल एक्सप्रेशन में, तो जो पहले पॉलिनोमियल है वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपने ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाना है। वो किस तरह से, आप ये जो दूसरे पॉलिनोमियल है इनको स्विच कर देंगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है, एस ऑफ एक्स, और ये जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये फायदा है आपके पास इसका प्रॉपर्टीज का। अगर किसी को नहीं पता प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करनी है, वो सिंपल डिवीजन कर देगा। हालांकि डिवीजन कोई गलत ऑपरेशन तो नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन आपने डिवीजन यहाँ पर नहीं करनी है, आपने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसलिए प्रॉपर्टी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एडिटिव इनवर्स की हम बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो उसमें सिंपल एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और डिवाइड हो रहा है क्यू ऑफ एक्स एक सेकेंड पोलिनोमियल से, ठीक है। तो उसका एडिटिव इनवर्स सिंपली क्या होगा, माइनस पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। वो किस तरह से, लेट से कि 2 है उसमें हमने 1 ऐड किया, ठीक है। अब 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 का वो -1 होगा, ठीक है। तो लेट से 10 है तो 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10 होगा। यानी कि जो वैल्यू होती है उसका जस्ट साइन आपने चेंज कर देना तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है, ठीक है, एडिशन में। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपने इसको स्विच कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आना है, ठीक है। और आपका जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आना है, ठीक है। ये देखें, ये आपको कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका करें। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे आपने इसको स्विच करना है। और बहुत से बच्चे मैंने इस तरह देखे कि जो इन चीज़ों को मतलब साइड पे कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ है, तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसीलिए अब ये देखें, आपने जस्ट क्या इनको स्विच करना तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आएगा, ठीक है। और जहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर पी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, नन्ही मुन्नी प्रॉपर्टीज़ थी। अब उसके बाद हम आगे करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोएस्ट फॉर्म क्या होती है रैशनल एक्सप्रेशंस की, वो पढ़ेंगे कि जी लोएस्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, रैशनल एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर ही लेंथी क्वेश्चंस में आ जाता होता है, ठीक है। आप लोएस्ट फॉर्म जो होती है वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, पहले मैं ये लिख लूँ, रैशनल एक्सप्रेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो लोएस्ट फॉर्म होगी उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे पहले कि जो आपके पास इसका HCF होगा, ठीक है। HCF होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और लोएस्ट फॉर्म और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों की इकट्ठी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कि लेट्स से x+1 और x²+1, ठीक है। ये आपको एक पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल है, ठीक है। और ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म है, ठीक है। यानी कि 2 पोलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक नोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है, यही होता है रैशनल एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पर देखें कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो किस तरह से, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन दोनों में से देखें कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, मतलब इन दोनों में से नहीं, इसमें से देखें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक x+3 x-3
2x+3 और x+3। ठीक है, ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये दो पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, इन दोनों में इधर x+3 है और इधर भी x+3 है। ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है, अब पीछे क्या आपके पास रह जाता है, x-3 2x+3। ठीक है, अब कोई यहां पर ऐसी चीज नहीं है कि हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, जो आपके पास सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, रैशनल एक्सप्रेशन की, वो आपके पास लोएस्ट फॉर्म होगी। इसको लोएस्ट फॉर्म कहते हैं कि यानी कि जितना फैक्टराइज हो सके, जितना कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो सके क्वेश्चन, जितना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, वो उसकी लोएस्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 1 ही दोनों में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं आ सकता, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, यानी कि मजीद उसमें से कोई कॉमन चीज़ ना निकल सकती हो कैंसिलेशन के लिए, और आपका जो वो उससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई ना हो सकता हो, तो वो आपके पास लोएस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, आपकी इस रैशनल एक्सप्रेशन की। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि लोएस्ट फॉर्म को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जल्दी से एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि LX प्लस MX माइनस LY माइनस MY डिवाइडेड बाय और 3x² माइनस 3y²। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने। ये थोड़ा मैंने मतलब मिक्स सा क्वेश्चन लिखा है कि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी ले ली हैं और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ भी ले ली हैं। कुछ लोग अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को देख के परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब इसकी हमने लोएस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म इसकी क्या है, अब हमने देखना है कि ये सिंप्लीफाई कितना हो सकता है। अब सबसे पहले आपने अपनी कॉमन सेंस को यूटिलाइज करना है कि ये ऊपर वाली चीज में देखें आप, तो यहाँ पर देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। इन दोनों में से देखें क्या, ये उस फॉर्म में आ गया जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, अगर किसी को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिंक दे दूंगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है फैक्टराइजेशन को। अब यहाँ पर देखें कि ये एक फैक्टराइजेशन फॉर्म में आए हुए हैं। लेट्स से कि फैक्टराइजेशन मैं चलें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब लेट्स से ये है। अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी कि हमने कोई ऐसे दो पेयर्स फाइंड करने होते हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये मिड वाली फॉर्म बने और दोनों को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 4x²। ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 4x बने। तो हम इसकी पेयरिंग किस तरह कर सकते हैं, 2x प्लस 2। ठीक है, ये पेयरिंग हमने कर ली। इन दोनों को ऐड करें तो 4x बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x² बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमारे पास हुई हुई मिल गई है बाय चांस ये हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज कर लेंगे। इन दोनों में से x हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम x को कॉमन ले लेंगे। तो x हमने कॉमन लिया तो l प्लस m रह गया यहाँ पर। अब इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर सिंपली y कॉमन ले लिया। माइनस भी हमने कॉमन ही ले लिया, इन दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास l प्लस m रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखें, नीचे क्या है, 3 दोनों में है तो 3 भी हमने कॉमन ले लिया, x² माइनस 5²। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखें, ये पेयर्स बन गए हैं। ये भी आपके पास फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं तो इस तरह ये पेयरिंग हो जाती है, तो ये पेयर्स बन गए। हम इसको सिंपली पेयर्स बना लेंगे, x माइनस 5। ठीक है, l प्लस m डिवाइडेड बाय 3x² माइनस y²। फैक्टराइजेशन में भी हम सेम इसी तरह करते हैं कि जो ये इस तरह कॉमन पेयर होता है उसको एक लिख लेते हैं और जो दूसरा होता है उसको पेयर बना के लिख लेते हैं। ठीक है, वो आपके पास फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखना ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये देखें, तो ये आपके पास बन रहा है a² माइनस b² की
फॉर्म, ठीक है। तो वो आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म हो तो आप उसे ए माइनस बी और ए प्लस बी इस तरह लिख सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके देखें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही आएगा। ये देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, माइनस बी को मल्टीप्लाई किया ए से माइनस ए बी, और बी को बी से किया तो माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही बनता है। तो यानी आप इसे इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर अब आप हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर उसके बाद एल प्लस एम आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट स्प्लिट कर लेंगे। 3 ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर था, तो हम इसे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखें, हमने इसको क्यों स्प्लिट किया, हमने इसको इसलिए किया ताकि हम इसको मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई हो सके वो कर लें, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या रह गया, एल प्लस एम डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई। अब यहाँ पर आप फोकस करें कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसे मज़ीद फैक्टराइज कर सकें, कुछ कॉमन ले सकें। तो इसका यहाँ पर देखें, अब वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसका देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, ठीक है। यानी कि मज़ीद इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ सकता, कैंसिल आउट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में भी आ चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सके तो वो इसकी लोएस्ट फॉर्म होती है, और वहाँ पर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ करते हैं ताकि आपकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो हम इसको जल्दी से मूव कर लेते हैं। अब यहीं पे हम इसकी सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वेयर माइनस 45। तो ये अपेरेंटली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा कॉमन सेंस, जस्ट कि ये देखें 3, 18, 27। अब 3 के टेबल में ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम जस्ट 3 को कॉमन ले लें, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में x नहीं है, नहीं तो हम x भी कॉमन ले लेते। जो सबसे पहले कॉमन आता है, फैक्टराइज हो सकता है, वो आपने करना है, ठीक है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है जैसा आपने। अब पीछे क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर प्लस, अब 18 कितने पे आता है, 3 6 18 होता है, ठीक है। तो 6x और 27 किस पे आता है, 9 पे, ठीक है। 3 9 27, ठीक है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से भी देखें 45 5 के टेबल पे आता है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर माइनस 9, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इसको ये देखें, अब ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको देखें क्या ये फैक्टराइज हो सकती है, ठीक है। सोचें इस बारे में। तो हम कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन की, ठीक है। तो ये देखें कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर और 9 को, तो 9x स्क्वेयर बनता है, ठीक है। और 6x अगर हम करें 3x प्लस 3x करें तो हमारे पास 6x बन जाता है। और अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9x स्क्वेयर बन सकता है। तो यानी कि ये फैक्टराइज हो सकता है, पॉसिबल है फैक्टराइजेशन इसकी, ठीक है। तो हम जस्ट सिंपली इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया, फैक्टराइजेशन कर ली। 5x स्क्वेयर माइनस 9। अब इस पे भी फोकस करें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बल्कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्स स्क्वेयर है माइनस, अब ये यहाँ पर देखें अगर हम 3 का स्क्वेयर करें तो वो आपके पास क्या आता है, 9 आता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी इस तरह की फॉर्म आपके पास हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आप उसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आप अपने पास लिख लें, ठीक है। तो ये अक्सर ही यूज़ होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को अगर आगे प्रोसीड करें, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस
3x प्लस 3x प्लस 9। तो यहाँ पर नीचे हम इसको क्या करेंगे, जस्ट स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है। हमने वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। जस्ट हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद अब यहाँ पर हमने ऊपर देखना है कि मज़ीद कोई चीज़ फैक्टराइज हो सकती है, कॉमन आ सकती है, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने वो कोशिश करना है, वो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है अगर हम कोशिश करते हैं 3। अब यहाँ पे इन दोनों में देखें, फर्स्ट टू में और सेकंड टू में देखें क्या कॉमन है। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बन गया, ठीक है। यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर 3 रह गया क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर पीछे रह गया x बच गया। और यहाँ पर 9 में से 3 कॉमन किया, ठीक है। तो 3 3 का 9 होता है, तो 3 कॉमन यहाँ पर रह गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर देखें, ये पेयरिंग होगी, ये कॉमन वाला फैक्टर जो होता है, ये दोनों, इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, x प्लस 3 और ये भी क्या बन गया, x प्लस 3 बन गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो अब हमने कैंसिल आउट कर दिया, पीछे रह गया हमारे पास 3x प्लस 3 5x माइनस 3। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हम ना अब फैक्टराइज कर सकते हैं, ना हम इसमें से कुछ मज़ीद कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो इस तरह ये सिंपल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस जैसे आपने जितना मैक्सिमम सिंपल हो सकता है क्वेश्चन, आपने उसको उतना सिंपल करना है, ठीक है। तो वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद पहले हमने बात की थी लोएस्ट फॉर्म की, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सम किस तरह से लिया जाता है आपके रैशनल एक्सप्रेशंस का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या, सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मतलब अपेरेंटली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिंपली हमने क्या करना है, एलसीएम आपका इसके लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले, अब इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा कि ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। अब इस वाली साइड को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला वही रूल लगाएं हम, तो 2x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक एलसीएम आ गया और ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब ये देखें नीचे वाली टर्म्स इन दोनों की कॉमन है, तो जब कॉमन होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, सिंपली, और नीचे वाली चीज़ों को, नीचे वाली टर्म्स को वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई, अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2x, ये वाला आ गया, और डिवाइडेड बाय ये टर्म कॉमन करके लिख देते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगर किसी को एलसीएम्स में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, मैं एलसीएम्स पे डिटेल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हर तरह के एलसीएम को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई जैसा आपने करना है, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अब वाई वाई में ऐड हो गया तो 2y हो गया, प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। ये आपके पास बच गया। अब उसके बाद देखें, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है। टू अगर हम कॉमन ले लें तो ये बच गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे रह गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में भी आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, वो लोएस्ट फॉर्म ही था जिसपे मैंने इतना एम्फोसाइज किया। तो अब देखें, ये बेशक एडिशन या सम का क्वेश्चन था, इन दी एंड अपने लोएस्ट फॉर्म में ही लेके जाना है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम एडिशन। उसमें क्या है कि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² डिवाइडेड बाय x4 माइनस 16, फिर उसके बाद माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x² माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है। तो मैंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेने की कोशिश किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए। इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का ये मकसद होता है कि आपको ये हो कि ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब उसके बाद आपने जस्ट सिंपली सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एलसीएम्स ले लें, ठीक है। इसमें आपने एलसीएम ही आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। 2x² x4 माइनस 16 माइनस एक्स। इस पे देखें a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इसको x² माइनस ये 2 का स्क्वेयर बन सकता है, 4 2 का स्क्वेयर करें तो 4 बनता है। तो इस वाली चीज़ को आप इस तरह समझें, ये है x² माइनस 2², ठीक है। और उस पर हम a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया, x माइनस 2 और x प्लस 2 कर लिया, ठीक है। सिंप्लीफाई हमने इसलिए किया तो एलसीएम लेने में आसानी रहे हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हम जब एलसीएम लेंगे इसका तो 2x², ठीक है। इसको भी हम वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर लिख लें इस तरह से अभी इसको बल्कि इसी तरह रहने दें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो x प्लस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है, ये वाला जो हमारे पास साइड है ये x माइनस 2 टाइम्स है इसके, ठीक है। तो जस्ट सिंपली क्या होगा यहाँ पर x माइनस 2 x प्लस 2 नीचे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म जो होती है वो नीचे रह जाती है। अब ये x प्लस 2 x माइनस 2 टाइम्स साइज के, यानी कि हम x प्लस 2 के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बन जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 को, ठीक है। तो ये आपके पास ये टर्म बन गई। अब उसके बाद इसका मजीद एलसीएम ले लेते हैं। अब ये एक साइड बन गई एलसीएम की, अब हमने ये साइड का एलसीएम लेना है, ठीक है। फोकस करें कि हम इसको भी a² माइनस b² वाली फॉर्म में ले के जा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। जस्ट आप क्या करें कि इसको करें, ये है कि ये x² का स्क्वेयर माइनस और ये 4 का स्क्वेयर, जस्ट आपके पास ये आ गई टर्म, ठीक है। यानी कि a आपके पास बन गया x² और b आपके पास बन गया 4, ठीक है। तो आप a का स्क्वेयर माइनस b² करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बन गया x² का स्क्वेयर, a की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है ना, माइनस b की जगह 4 पुट किया और उसका स्क्वेयर। तो आपके पास आना चाहिए x² माइनस 4 और x² प्लस 4, ठीक है। तो यानी कि आप इसको इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, x4 माइनस 16 को आप x² माइनस 4 और x² प्लस 4, जस्ट मैंने a² माइनस b² वाले में उसकी वैल्यूज़ को जस्ट पुट करके मैंने उसकी ये फॉर्म बना दी है, ठीक है। आप इसको इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, ये विद प्रैक्टिस आता है, आप जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सिंपल आपके सामने फॉर्मूला, इसमें आपने जस्ट a की जगह x² पुट कर दिया और b की जगह 4 पुट कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ बन गई। तो इसको हम कर देते हैं रिमूव और इसको हम जी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 और x² माइनस 4, ठीक है, माइनस x प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इसका एलसीएम लेना है हमने, तो इसके एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप मज़ीद सिंप्लीफाई हम इससे किस तरह से कर सकते हैं कि ये, अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो आपके पास है x² माइनस 4, ठीक है, इसको मज़ीद हम a² माइनस b² की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अब इसको इस तरह कंसिडर करें, ये x² है और अगर हम 2 का स्क्वेयर करें तो क्या होता है, 4 होता है।
तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये वाली टर्म को हम एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। और ये वाली साइड पे भी क्या है, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो यानी कि अगर हम एक्स स्क्वेयर प्लस फोर को मल्टीप्लाई करें इस टर्म से तो ये हमारे पास कंप्लीट टर्म आ जाती है। ठीक है, ज़रा इस पर फोकस करें, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस फोर तो इक्वल हो गया इसके, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में यही टर्म है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली टर्म को एक्स स्क्वेयर प्लस फोर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम अगर इधर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ही चीज़ बन जाती है। ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी कि हमारे पास ये टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस फोर के साथ हमारी मल्टीप्लाई होगी तो देन ये बनेगी टर्म। तो हमने जस्ट क्या करना है, एलसीएम में ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर। टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो बड़ी टर्म होती है वही आ जाती है, माइनस एक्स के साथ एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई होना था, यानी कि ये पूरी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना था इसने एक्स स्क्वेयर प्लस फोर ने। तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये लंबी चौड़ी एक टर्म बन गई है एलसीएम से। ठीक है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जैसे आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुआ है एक्स क्यूब बन गया, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस फोर एक्स बन गया, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स क्यूब बन गया, माइनस टू एक्स स्क्वेयर फोर एक्स और ये फोर टू द माइनस एट। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है ना कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, माइनस फोर एक्स से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वेयर को माइनस टू के साथ, तो यहाँ पर बी स्क्वेयर आना था तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास सिर्फ माइनस एट रह गया। ठीक है, तो माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। यहाँ आप इसे इस तरह लिख सकते हैं या आप इसे वापस इस तरह की फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, यानी कि जो पहले थी माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स फोर माइनस सिक्सटीन। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था जो सम और एडिशन का पार्ट। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हमने अटैम्प्ट की थी। अब हम जाएंगे डिफरेंस वाले पार्ट पे, फिर प्रोडक्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पर हम डायरेक्ट आ गए हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, क्योंकि सम और डिफरेंस तकरीबन सिमिलर ही हैं, क्योंकि सम हो या डिफरेंस हो उसमें प्लस माइनस के सारे साइन इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल्स की उसमें प्लस भी था माइनस भी था, तो डिफरेंस सेपरेट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दो एग्जांपल्स हमने कर लिए वो इनफ है। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट की एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट वाले पार्ट को टैकल करते हैं। एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस थ्री वाई, और ये प्रोडक्ट हो रहा है फोर एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस टू वाई। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल, थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी एग्जांपल आ गई। अब इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है आपस में। एक्स प्लस टू और ये आपके पास आ गया फोर एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई इंटू एक्स वाई प्लस टू वाई। ठीक है, ये आपके पास, ये आपने मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये वाले चीज़ पर फोकस करें। अब इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये स्क्वेयर बन रहे हैं, यानी कि फोर एक्स स्क्वेयर टू एक्स का स्क्वेयर बन सकता है। ठीक है, उसी तरह माइनस नाइन वाई स्क्वेयर थ्री वाई का स्क्वेयर बन सकता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई इंटू एक्स वाई प्लस टू वाई। अब उसके बाद अब वही सेम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। एक्स प्लस टू और ये बन जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई एक दफ़ा, और एक दफ़ा टू एक्स प्लस थ्री वाई डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई इंटू एक्स वाई प्लस टू वाई।
अब ये जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल इज दैट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि मज़ीद क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो अब ये x+2 है इंटू 2x+3y। अब नीचे अगर हम फोकस करें तो इसमें से y अगर हम कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो पीछे बच गया x+2 बच गया, तो ये x+2 भी कैंसिल हो गया। अब पीछे हमारे पास रह गया 2x+3y डिवाइडेड बाय y। तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया, इससे ज़्यादा मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना था और वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट वाला पार्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह प्रोडक्ट में जैसा आपने प्रोडक्ट लेना है, उसी तरह फैक्टराइजेशन, पेयरिंग, कॉमन फार्मूला कुछ भी बन रहा है, सिंप्लीफाई करके मैक्सिमम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। पर हमने पहले सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट हमने सारे कवर किए। फिर अब डिवीजन पार्ट रह गया था, डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन किस तरह होती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको मैंने सेपरेट मैंने सोचा किया जाए, ठीक है। तो 7xy डिवाइडेड बाय x² -4x+4 प्लस 14y डिवाइडेड बाय x² -4। ये दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज डिवीजन। अब उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने करना क्या है डिवीजन में। सबसे पहला जो मेन चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपने जो डिवीजन वाला चीज़ है ना उसको अपने सब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। x² -4x+4। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, x² -4, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14y, ठीक है। जस्ट ये ट्रिक है। उसके बाद सिंपली आपने वही प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करना है, 7xy इंटू x² -4 डिवाइड बाई x² -4x+4 इंटू 14y। अब यहाँ पर देखें ये y इस y से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर ये 7 टू द 14, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया आपके पास, यहाँ पर रह गया x इंटू x² -4 डिवाइडेड बाई x² -4x+4 और इंटू 2, ठीक है, क्योंकि ये 7y हमने कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। तो पीछे हमारे पास आई गेस ये 14y ओके, गॉट इट। तो फिर उसके बाद अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम इसकी फैक्टराइजेशन इस वाले पार्ट की कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू x²-4। अगर हम फैक्टराइजेशन इसकी करें तो आपके पास आता है x²। ये देखें, हमने इस तरह की टर्म्स हमने कंसीडर करनी होती है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए, ठीक है, और उसको प्लस माइनस करें तो -4x आपके पास आए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, जैसे हम -2x+4 और इंटू 2 ये जो सेपरेट हमारे पास था, ठीक है। अब उसके बाद अब इस चीज़ पे फोकस करें कि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो -4x और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बड़ी ऐड हो जाते हैं, तो 4x² बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इसको हम a² -b² की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, जो कि a+b और a-b बनते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम उस फॉर्म में ले जाएं तो ये x-2 और x+2 बन जाएंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय अगर हम इसकी पेयरिंग कर लें, x इन दोनों में कॉमन है तो ये x-2, और यहाँ पर पीछे क्या बचा -2, तो x-2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई अगर हम इस साइड पे कर लें, अब यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, x इंटू x-2 x+2 और डिवाइडेड बाय ये देखें, ये जो कॉमन वाले पेयर हैं उनको अलहदा लिख लेंगे, x-2, और बाकी पीछे क्या रह गया x-2 और इंटू 2 ये वाला। अब ये x-2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पीछे आपके पास रह गया x इंटू x+2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू x-2, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था डिवीजन वाला पार्ट। इसमें ट्रिक क्या थी कि जस्ट आपने डिवीजन वाला जो पार्ट है उसमें आपने इसको फ्लिप कर देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस से जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसलिए हम इसके लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो इसकी लास्ट चीज़ है कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास, ठीक है। लेट्स से एक मैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 3x² स्क्वायर रूट y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5x प्लस y, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन उसमें हम जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हम x को कहते हैं कि x आपके पास -4 है और y आपके पास है 9, ठीक है। हमने रैंडमली कोई भी वैल्यू ले ली। तो अगर जो वेरिएबल्स बीच में यूज़ हो रहे हो उस एक्सप्रेशन में हम उसे कोई वैल्यू असाइन कर दें, तो उसको सोल्व करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। अब लेट्स से हमने इनको कोई भी वैल्यू दे दी, हमने जस्ट इसमें फॉर्मूले में पुट कर दी। ये जो एक्सप्रेशन है -4x² स्क्वायर रूट 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -4 प्लस 9, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर उसके बाद आपके पास √9 क्या होगा, वो होगा 3, फिर उसके बाद प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, और ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 9 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास, इस सारे को सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25, विच इज़ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6। तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। जस्ट ये सिंपल सी चीज़ थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बता दी कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उसको हम कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को जब आप पुट करके जो आंसर निकालते हैं वो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कवर कर ली है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक को देखना चाह रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।